हाँ विनोद। भाई यार। रो क्यों रहा है? भाई मेरे पैसे डूब गए। पैसा डूब गया? 20 लाख रुपए डूब गए। 20 लाख रुपए? कौन सी कंपनी में? लक्ष्मी चिट फंड। तो किसके कहने में लगा दिए? अबे यार तू बिना पागल है यार, ऐसे थोड़ा ना किसी के कहने में पैसा लगा देते हैं। अपनी कुछ समझ होती है, अपनी कुछ सूझबूझ होती है। चल अब क्या रो रहा है? अब तो लग गया, अब तो डूब गया, अब क्या रो रहा है? चल मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ, मिलके बात करता हूँ, ठीक है? तो फ्रेंड्स, ये था मेरा बहुत ही खास फ्रेंड विनोद। इसने अपने एक दोस्त के कहने पर एक कंपनी में 20 लाख रुपए लगा दिए और फिर आज उसका वो पैसा डूब गया तो मेरे से फोन पे रो रहा था। हमने अक्सर ऐसा देखा है कि हम किसी के कहने पे जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में किसी भी कंपनी में बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ एनालिसिस किए पैसा लगा देते हैं और फिर जब वो पैसा डूब जाता है तो हम सिर पकड़ के बैठे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, पैसा हो या दिल हो, हमेशा सोच समझ के लगाना चाहिए, वरना बाद में पछतावा ही होता है। तो इसी नोट पे स्टार्ट करते हैं हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अकाउंटिंग रेशियोज पार्ट 2। तो बंद कर दो बहाना और बजाओ गाना। एडू कैप्टन के साथ अपने सपने साकार करे, बोर्ड्स हो या सीयूईटी हम आपके साथ चले, स्टेप बाय स्टेप हम आपको करे गाइड, टॉपर्स की गिनती में आप अपने नाम रहे, मजा भी पढ़ाई भी ये बोर्ड बूस्टर, कोई वजह नहीं भाई से ना नो तू कर, तुम भी टॉप कर विद एडू कैप्टन है, ये मजा भी पढ़ाई भी ये बोर्ड बूस्टर, तुम भी टॉप कर विद एडू कैप्टन। तो जो आज की सबसे पहली टाइप की रेशियो है वो है हमारी एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो हमें यह बताती है कि कैसे एक कंपनी जुडिशियसली इन्वेस्ट कर रही है अपनी स्टॉक में। स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम जरूरत से ज्यादा स्टॉक रखते हैं तो फिर वो अननेसेसरी कॉस्ट पे बर्डन डालता है, लेकिन अगर जरूरत से कम रखते हैं तो हमारे गुड्स की अवेलेबिलिटी हमारे कस्टमर तक नहीं होती है। तो इसीलिए जुडिशियस इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक इज मस्ट फॉर अ कंपनी। इसका फॉर्मूला होता है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के 2-3 तरीके हैं। जैसे सबसे पहला हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से हम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे या फिर ग्रॉस लॉस ऐड कर देंगे। दूसरा तरीका हो गया ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और एवरेज इन्वेंट्री निकालने का बहुत ही इजी तरीका है, विच इज ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। वो ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल्स का हो सकता है, फिनिश गुड्स का हो सकता है, या फिर गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस का हो सकता है। अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स टू बी नोटेड पढ़ें तो इसमें वो बोलता है हमें कि जब भी हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया हो या निकालने का तरीका भी ना दिया हो तो हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से काम चलाना पड़ता है रेशियो निकालने के। और अगर कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो हमेशा सेल्स के ऊपर लगाया जाता है। क्लोजिंग इन्वेंट्री कभी कभार ओपनिंग इन्वेंट्री पे डिपेंडेंट होती है या फिर इसका उल्टा होता है, लेकिन ये डिपेंडेंसी जो है वो 2 तरीकों से आ सकती है। वो बोल सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक इज 2 टाइम्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक या फिर क्लोजिंग स्टॉक इज 2 टाइम्स मोर देन ओपनिंग स्टॉक। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, तो हम इसमें ओपनिंग स्टॉक को x लेते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक बन जाता है 2x। लेकिन जो हमारा सेकंड सिचुएशन है उसमें हम ओपनिंग स्टॉक को x लेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा x प्लस 2x। तो जब भी वर्ड मोर दिया हो तो आपने x प्लस 2x करके करना होता है, लेकिन जब भी आपको सिर्फ टाइम्स में दिया हो तो आपको सिर्फ उसका 2 टाइम्स, मतलब जो भी आपको टाइम्स दे रखा होगा। मूविंग ऑन, हम इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है 29,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है 31,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखे हैं 3 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट दे रखे हैं आपको 25%। तो हमारी आईटीआर का फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री निकालना तो बहुत ही इजी तरीका है, क्योंकि हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग उसने दोनों ही दे दी, लेकिन जो COGS है वो हमें थोड़ा सा हसल करके निकालना पड़ेगा। जो हमारा फॉर्मूला लगेगा यहां पर COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। COGS अगर हम x लेते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट बन जाता है 25% ऑफ x विच इज x बाय 4, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें 3 लाख दे ही रखे हैं। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके से आता है। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके से आता है 3 लाख डिवाइड बाय 5 इंटू 4।
तो ये बन जाएगा हमारा 2,40,000। तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू कितनी आ गई? 2,40,000। और यही अगर हमें एवरेज इन्वेंट्री निकालना हो तो एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगा 29,000 प्लस 31,000 डिवाइड बाई 2, जिसका आंसर आ जाएगा 30,000। और जब हम ये दोनों चीजें फॉर्मूले में डाल देंगे तो हमारी रेशियो का आंसर आ जाएगा 6 टाइम्स, विच इज अ वेरी गुड रेशियो। मूविंग ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन। इसमें हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सीधा दे दिया, तो इसमें हमें कोई झंझट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देकर वो हमसे इन्वेंट्रीज की वैल्यू पूछेगा, इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग एंड इन्वेंट्री एट द एंड। अब इसको देखिएगा ध्यान से, हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम आईटीआर का फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें से निकालेंगे हमारा एवरेज इन्वेंट्री, क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री के बिना हम क्लोजिंग एंड ओपनिंग नहीं निकाल सकते। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एवरेज इन्वेंट्री जो है वो आ जाएगा COGS, विच इज 2 लाख रुपीज अपॉन 8। आईटीआर इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 लाख अपॉन 8 आपका बन गया, तो 2 लाख अपॉन 8 आपका बन गया 25,000। उसके बाद जब हम एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगाएंगे वो बन जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 25,000। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक को x लेना पड़ेगा और दूसरा उसके डिपेंडेंट है, तो अकॉर्डिंगली हमें रिलेशन करनी पड़ेगी। तो उसने बोला इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स इन्वेंट्री इन द एंड। तो अगर हम इन्वेंट्री इन द एंड विच इज क्लोजिंग उसको x लें तो ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाता है 1.5x। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2.5x इज इक्वल टू 50,000 और x जो कि हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री थी उसकी वैल्यू आ जाती है 20,000। और यही जब हम ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना चाहेंगे तो ओपनिंग इन्वेंट्री है 1.5 ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो वो आ जाएगा आपका 30,000। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मूविंग ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ हमारा एक्टिविटी रेशियो विच इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो हमें ये बताती है कि हम कितने अच्छे से अपने डेटर्स से या फिर बिल रिसीवेबल से पैसा कलेक्ट कर पा रहे हैं। साथ में हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ मंथ्स और एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज भी देती है। तो इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और हमारे डेट कलेक्शन पीरियड जो डेज और मंथ्स में आंसर आते हैं, तो अगर हमें डेज में चाहिए तो हमें यूज करना पड़ेगा 365 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। लेकिन अगर हमें मंथ्स में आंसर चाहिए तो हमें यूज करना पड़ेगा 12 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, इसमें हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। हमें क्लोजिंग डेटर्स दे रखे हैं, हमें नेट क्रेडिट सेल्स जो है वो 25% ऑफ नेट कैश सेल्स दे रखी है, और उसके बाद क्लोजिंग डेटर्स जो है वो ओपनिंग डेटर्स से 20,000 ज्यादा है। तो अगर हमें उसने क्लोजिंग डेटर्स जो है वो 40,000 दे दिए और दूसरी तरफ हमें बोल रहा है कि जो क्लोजिंग डेटर्स है वो ओपनिंग डेटर्स से 20,000 ज्यादा है, तो इसका मतलब है ओपनिंग डेटर्स ऑटोमेटिकली 20,000 आ जाएंगे। उसके बाद हमें टोटल नेट सेल दे दी उसने 1,50,000। टोटल सेल्स का फॉर्मूला होता है आपका कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। तो टोटल सेल्स अगर वो हमें 1,50,000 दे रहा है और जो क्रेडिट सेल्स है वो कैश सेल्स की 25% है, तो अगर हम कैश सेल्स को x लेते हैं तो क्रेडिट सेल्स बन जाएगी x/4। और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,20,000। x क्या था हमारा? x था हमारा कैश सेल्स, लेकिन हमें चाहिए होती है फॉर्मूले में क्रेडिट सेल्स। तो अगर हमें क्रेडिट सेल्स निकालनी है तो हमें x का 1/4 करना पड़ेगा, जो कि आ जाएगी 30,000। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी TR विच इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आ जाएगी न्यूमरेटर में 30,000 और डिनोमिनेटर में भी इनका एवरेज 40 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, इनका भी एवरेज 30,000 आ जाएगा। तो हमारी TR आ गई 1 टाइम, जो कि एक बेकार रेशियो मानी जाती है। और यही अगर हमें इससे डेट कलेक्शन पीरियड निकालना हो कि हम कितने टाइम में हमारे डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल से पैसा कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 12 अपॉन TR विच इज 12 अपॉन 1, 12 मंथ्स, मतलब 12 महीने में हम जाकर हमें ट्रेड रिसीवेबल से पैसा मिलता है। तो ये थी आपकी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। मूविंग ऑन टू द ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो जो है आपकी पिछली वाली रेशियो से काफी ज्यादा सिमिलर है, तो इसको करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये रेशियो उसी का उल्टा बताती है कि हम कितने टाइम में हमारी क्रेडिटर्स की पेमेंट कर देते हैं। जितना कम टाइम होगा हमारी क्रेडिट वर्दीनेस उतनी ही ज्यादा होगी।
इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। और एवरेज पेमेंट पीरियड, कितने दिन में या कितने मंथ्स में हम एग्जैक्टली पेमेंट कर देते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 365 अगर हमें डेज में चाहिए अपॉन टीपीटीआर, और 12 अपॉन टीपीटीआर अगर हमें मंथ्स में चाहिए। अगर हम इसका क्वेश्चन देखें, लेकिन क्वेश्चन से पहले हमें एक पॉइंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि कई बार हमें सिर्फ ओपनिंग दिया होता है या सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस दिया होता है, वो भी सिर्फ क्रेडिटर्स का दिया होगा या फिर सिर्फ बिल पेबल का दिया होगा, तो हमें उस केस में एवरेज नहीं करना होता और हम सिर्फ एक ही अमाउंट को एवरेज मान लेते हैं, हमें डिवाइड बाय 2 उस वक्त नहीं करना होता। अगर हम इसके क्वेश्चन की तरफ जाएं तो हमें क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं, ओपनिंग पूरे क्वेश्चन में नहीं दे रखे हैं और ना ही निकालने का तरीका दिया हुआ। नेट परचेजेस हमें टोटल दे दी और कैश परचेजेस हमें टोटल दे दी। तो अगर हम टीपीटीआर का फॉर्मूला डालें, विच इज क्रेडिट परचेजेस अपॉन क्लोजिंग ट्रेड पेबल, क्योंकि हमें एवरेज नहीं दे रखा तो हम सीधा ही क्लोजिंग को एवरेज मान के करेंगे। तो अगर हम 7,20,000 में से 1,80,000 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 5,40,000 और डिवाइड बाय 90,000 तो हमारा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का आंसर आ जाएगा 6 टाइम्स। अगर यही हमें एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना हो एपीपी, तो अगर हमें मंथ्स में निकालना है तो 12/6 विच इज 2 मंथ्स, मतलब 2 महीने में हमारे पेमेंट मतलब 2 महीने में हम हमारे ट्रेड पेबल्स की पेमेंट कर देते हैं, विच इज अ वेरी गुड पीरियड। मूविंग ऑन टू द लास्ट रेशियो ऑफ एक्टिविटी रेशियो विच इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो जो है हमें ये पता लगाती है कि क्या हम अच्छे से हमारी वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इस रेशियो को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से बेटर इंडिकेटर माना गया है, क्योंकि ये सारे करंट एसेट्स और सारे करंट लायबिलिटीज को गेम में ले लेती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल हमने पहली रेशियो में भी करा है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब मैंने न्यूमरेटर में यहां पर सेल्स भी लिख दिया और कॉस्ट भी लिख दिया, दोनों तो एक साथ यूज नहीं हो सकते, तो इसका मतलब क्या है, हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा सेल्स की तरफ जाती है। लेकिन अगर हमें सेल्स नहीं दे रखी और ना ही उसे निकालने का तरीका दिया हुआ है तो हम सीधा ही कॉस्ट यूज करके इस रेशियो का आंसर निकालते हैं। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन ऑफ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। करंट एसेट हमें दे रखे हैं 12 लाख रुपए, करंट लायबिलिटी दे रखी है 2,40,000 रुपए, क्रेडिट सेल्स दे रखी है 24, कैश सेल्स दे रखी है 520 एंड सेल्स रिटर्न दे रखा है हमें 40,000 रुपीज। तो अगर हमें नेट सेल्स निकालनी है जो कि हमारा न्यूमरेटर है इस रेशियो में, तो हमें क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करना पड़ेगा, तो जिसका आंसर आ जाएगा 28,80,000 रुपीज। ये हमारी नेट सेल्स का आंसर आ गया। अगर हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल तो उसका फॉर्मूला सीधा होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो अगर हम 12 लाख में से 2,40,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 9,60,000 रुपए। तो अगर हम ये सारी वैल्यूज हमारे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले में डालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स। तो ये थी हमारी एक्टिविटी रेशियोज। अब हम हमारे लास्ट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज पे चलते हैं, जिसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जैसे कि आपको इसका नाम बता रहा है, ये हमें हेल्प करती है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज निकालने में, फॉर एग्जांपल ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सेट्रा। तो ये रेशियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपके इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। मूविंग ऑन टू द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो हम इसकी सबसे पहली रेशियो निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आप ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो क्लास 11th के ट्रेडिंग अकाउंट में निकाल के आ रहे हैं, तो आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ये रेशियो हमें हेल्प करती है कि हम पता लगा सके कंपनी कितने अच्छे से अपने सेल्स की मैनेजमेंट कर रही है, और ये रेशियो कंपनी को हेल्प करती है उनके सेलिंग प्राइस को इफेक्टिवली फिक्स करने के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट 2-3 तरीकों से निकल सकता है, जैसे कि आपका होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक से पहले आप कॉस्ट निकालते हो और फिर आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो। अगर हम इसके क्वेश्चन पे ध्यान से देखें तो हमें परचेजेस दे रखा है, हमें क्रेडिट सेल्स दे रखा है और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग इन्वेंटरी दे रखा है विच इज 50,000। प्लस हमें एक रिलेशन भी दे रखी है कि कैश सेल्स जो है वो 25% ऑफ टोटल सेल्स है।
तो इसका मतलब है हमें सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपका सेल्स माइनस सीओजीएस। सेल्स हमें पहले निकालनी पड़ेगी जो कि है 25% ऑफ टोटल सेल्स। कैश सेल्स जो है वो 25% ऑफ टोटल सेल्स है, तो इसका मतलब हम फॉर्मूला यूज करेंगे टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। टोटल सेल्स हमें निकालनी है तो हमें उसे x लेना पड़ेगा। कैश सेल्स जो है वो 25% ऑफ टोटल सेल्स है, तो वो बन गई x/4 और क्रेडिट सेल्स हमें 6 लाख दे ही रखी है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 8 लाख रुपीस। और फिर जब हम इस फॉर्मूले में डालेंगे तो हमें सेल्स से ग्रॉस प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए सीओजीएस। सीओजीएस निकालने के लिए हमारे पास सिंपल तरीका है कि हम परचेजेस में से माइनस कर देंगे एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। और परचेजेस अगर 6,90,000 है तो उसमें से अगर हम 50,000 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 6,40,000 रुपीज। फिर हम अपनी ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया सेल्स विच इज 8 लाख माइनस सीओजीएस विच इज 6,40,000। तो टोटल आंसर हमारा आ जाएगा 1,60,000। और जब हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के फॉर्मूले में डालेंगे विच इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20%। तो कंपनी अपनी सेल्स का 20% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रखती है। अब हम चलते हैं हमारी ऑपरेटिंग रेशियो पे। ऑपरेटिंग रेशियो हमें हेल्प करती है ऑपरेशनल एफिशिएंसी निकालने में, और ये एक रिलेशन बताती है ऑपरेटिंग कॉस्ट और नेट सेल्स के बीच में। अब इसके लिए हमें 2-3 चीजों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, जैसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं और क्वेश्चन में इससे बाहर एग्जांपल्स या फिर इससे बाहर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं आते। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ध्यान से देखिएगा इस रेशियो को हम निकालते कैसे हैं। अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा हो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है जी, तो ये एक इजी क्वेश्चन है। इसको हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है सीओजीएस, जो कि हमें डायरेक्टली दिया हुआ है, उसमें हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दें तो 6 लाख प्लस 40,000 ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी हमारी 6,40,000 रुपीज। सेल्स हमें दे रखी है टोटल 8 लाख रुपीज, तो हमारा जो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है वो होता है 6,40,000 विच इज ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स 8 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा कुछ 80%। तो इसका मतलब है टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, टोटल बिजनेस में कॉस्ट कितनी लग रही है? 80% ऑफ सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, अगली रेशियो है हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये रेशियो हमें ये बताती है कि तो कैसे एक बिजनेस अपने मेन ऑपरेशन से प्रॉफिट अर्न करता है और कितना परसेंट अपने सेल्स का अर्न करता है। तो इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बड़े सारे तरीके हैं, तो इस पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, जैसे कि नेट सेल्स माइनस सीओजीएस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या फिर नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, जो आपका 1 नंबर का सीधा एमसीक्यू क्वेश्चन आता है वो होता है कि अगर आपको ऑपरेटिंग रेशियो दे दी उसने 80%, तो उससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालिए। अब हमें अच्छे से पता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग रेशियो 100% होता है, तो अगर वो ऑपरेटिंग रेशियो हमें 100% दे भी दे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो वहां से 20% आ जाती है। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इसमें हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 4,50,000, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, एंड हमें दे दिया उसने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इसको देखिएगा हम कैसे ध्यान से करते हैं। तो अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे सेल्स माइनस कॉस्ट। सेल्स हमें दे रखी है 4,50,000 रुपीज, कॉस्ट को हमें मजबूरन एक्स लेना पड़ेगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट बन गया x/4। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 3,60,000 रुपीज, और ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आई है कॉस्ट विच इज 3,60,000 रुपीज। और अगर हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी है तो हमें अच्छे से पता है कि सीओजीएस में हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करने पड़ेंगे, तभी जाके ऑपरेटिंग कॉस्ट आ पाती है। तो सीओजीएस हमारे 3,60,000 आ ही गए हैं, और अगर हम इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच इज 25,500 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट।
और जब हम ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी सेल्स से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। तो अगर हम सेल्स विच इज 4,50,000 रुपीज, उसमें से ऑपरेटिंग कॉस्ट विच इज 3,82,500 माइनस करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 67,500 रुपीज। अब देखो, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल चुका है, हमें सेल्स उसने दे ही रखी है, तो अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालनी भी है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, जिसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 15%। तो ऐसे निकालते हैं हम हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो विच इज नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो हमें ओवरऑल बिजनेस की एफिशिएंसी के बारे में बताता है, क्योंकि इसके बाद कोई प्रॉफिट नहीं निकलता, ये फाइनल प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या फिर नेट सेल्स माइनस सीओजीएस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या फिर नेट सेल्स माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये फॉर्मूलेस आपको बाय हार्ट लर्न करने पड़ेंगे, तभी जाकर ये आपको पेपर में समझ आएंगे, अदरवाइज वहां पर डब्बा हमारा गुल हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेट प्रॉफिट रेशियो, इसमें हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% दे दिया, ऑपरेटिंग रेशियो दे दिया 90%, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे दिया 4,000 और नॉन ऑपरेटिंग इनकम दे दिया हमारा 44,000। और जब हम हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है तो इसको ध्यान दीजिएगा, हमें ऑपरेटिंग रेशियो दे दिया 90%, तो इसका मतलब है हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितनी हो जाएगी, विच इज 100 माइनस 90, 10%। तो अगर हम ये 10% सेल्स पे लगा दें तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 80,000 रुपीज। अब नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट से निकालना कंपैरेटिवली इजी होता है, हमें बस इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करना है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा आ गया 80,000, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमें दे रखी है 44,000 और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 4,000। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,20,000 रुपीज। और फिर जब हम नेट प्रॉफिट रेशियो में ये सारी वैल्यूज डालेंगे तो 1,20,000 अपॉन सेल्स हमें दे रखी है 8 लाख इनटू 100, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 15%। तो ये थी हमारी नेट प्रॉफिट रेशियो। तो आज हमने पढ़ी एक्टिविटी रेशियो और फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हमारी लास्ट टाइप की रेशियो है और अकाउंटिंग रेशियोज में हमारी ये लास्ट टाइप की रेशियोज है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही जरूरी है। आज की डेट में हमारी लाइफ में इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ गई है, तो इसलिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI देखना बहुत जरूरी है। अगर ROI से याद आया, अगर आप भी अपने टाइम और अपने पैसों का एक अच्छा ROI लेना चाहते हैं तो आप एडू कैप्टन के प्रीमियम कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है बहुत ही डिटेल में, और डाउट सेशंस होते हैं और कई सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। तो एक बार जरूर देखिएगा और अपने इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न लेने का चांस मत छोड़ना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो में हम पढ़ते हैं कि कैसे कंपनी अपने रिसोर्सेज को, टोटल जो पैसा लगाया उससे जो रिसोर्सेज लिए, कैसे उसको यूज कर रही है। ये एक फेयर मेजर होता है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। जैसे ROI का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हम पहले भी देख चुके हैं, शेयर होल्डर्स प्लस कैपिटल टोटल डेट एम्प्लॉयड। इसमें सिर्फ नॉन करंट लाइबिलिटी आती है, करंट नहीं आती है। अगर हमें लाइबिलिटी अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, जिसमें से हमें ये बात याद रखना नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करनी होती है। हाँ जी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमें माइनस करनी होती है। अगर सरप्लस की जगह डेफिसिट दिया हुआ है, मतलब लॉस दिया हुआ है, तो वो ऐड होने के बजाय सबट्रैक्ट हो जाएगा। और यही अगर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट अप्रोच से निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला होता है सारे नॉन करंट एसेट्स को ऐड कर दो एक्सेप्ट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट
और फिर वर्किंग कैपिटल उसमें ऐड कर दो या फिर करंट एसेट ऐड करके करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो। एक बात आपने याद रखनी है कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमें कभी भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं लेनी होती। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसका पर्पस हमारा बिजनेस बढ़ाने का नहीं था, बस एक एक्स्ट्रा इनकम का था या फिर पैसा पड़ा था तो हमने इन्वेस्टमेंट कर दी। और अगर हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड में काउंट नहीं कर रहे तो उससे ओरिजिनेट होने वाली इनकम भी हम हमारे पीबीआईटी में कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब हम निकालना चाहेंगे हमारी आरओआई रेशियो। आरओआई रेशियो के लिए हमें दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 10% डिवेंचर टैक्स, शेयर कैपिटल रिजर्व्स। तो हमने अकाउंटिंग रेशियो पार्ट 1 की वीडियो में देखा, जब हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो करी थी तो ईबीआईटी हम कैसे निकाल सकते हैं, एक सिंगल फॉर्मूला यूज करके। तो उसका फॉर्मूला होता है पीएटी अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट इंटू 100 प्लस इंटरेस्ट। तो जब हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो हमारा ईबीआईटी आ जाता है 12 लाख रुपए। और हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए सीधा हमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड डिवेंचर्स को ऐड करना पड़ेगा, जो कि आएगा आपका 80 लाख रुपीस। जब हम ये सारी वैल्यूज आरओआई के फॉर्मूले में डालेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से आंसर आना चाहिए, विच इज 12 लाख अपॉन 80 लाख इंटू 100। तो ये आ जाएगा आपका 15%। तो आरओआई जो कि एक बहुत अच्छा रेट है, तो आरओआई जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो आपकी नॉर्मल लाइफ में भी और एक बिजनेस के लिए भी, तो ये रेशियो निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमारा अकाउंटिंग रेशियोज पार्ट 2 ओवर होता है। तो यहां पर हमारा अकाउंटिंग रेशियोज पार्ट 2 ओवर होता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा, हमने सबसे पहले पढ़ी एक्टिविटी रेशियोज। एक्टिविटी रेशियो में सबसे पहले हमने पढ़ी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो ये हमें बताता है तो कि क्या कंपनी जुडिशियली इन्वेंट्री में इन्वेस्ट कर रही है कि नहीं, क्योंकि इन्वेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अच्छा, इन्वेंट्री से याद आया, अगर आप भी अपने पास नॉलेज की इन्वेंट्री रखना चाहते हैं तो ये वीडियोस के साथ साथ आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं एडू कैप्टन का एप्लीकेशन, जहां पर आपको फ्री मॉक टेस्ट सॉल्व करने का मौका मिलता है। मूविंग ऑन, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बाद हमने पढ़ी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जो बताता है कि कितने टाइम में हम डेटर्स से पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमने पढ़ी ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, जो बताता है कि हम कितने टाइम में अपनी ट्रेड पेएबल्स की पेमेंट कर देते हैं। फिर लास्ट हमने पढ़ी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फिर हमने पढ़ी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो या फिर आरओआई रेशियो हमने निकालनी सीखी। अच्छा, एक बात का बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपने। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी आप लाइफ जितना, अच्छा प्रॉफिट जितना इंपॉर्टेंट बिजनेस में है उतना इंपॉर्टेंट नॉर्मल लाइफ में भी है। एक इनकम, एक प्रॉफिट की इंपॉर्टेंस हम सबको पता है। तो अगर अच्छी इनकम आपने अर्न करनी है तो उसके लिए अच्छा करियर चूज करना बहुत जरूरी है। और करियर गाइडेंस के लिए आप देख सकते हैं एडू कैप्टन की नो योर करियर वीडियोस, और उसकी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन करके आप करियर डिस्कशंस का पार्ट बन सकते हैं। तो आई होप आप सबको आज की वीडियो पसंद आई हो। तो हम बहुत जल्द मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक, हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।